सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2024 के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपको 50 में से 25 के अराउंड अप्रॉक्स आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली बहुत क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बनता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड, महाजनपद, उनकी कैपिटल पूछी जाती है। थर्ड में मेडाइवल 1191 का जो वॉर हुआ था, बैटल ऑफ तराइन से लेके 1707 औरंगज़ेब, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा पीरियड। तो आपको ये कंप्लीट कवर करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट ट्रीटी, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारी ट्रीटी हुई थी, चाहे ट्रीटी ऑफ सालबाई हो, कोई भी जो हमारी ट्रीटी जितनी भी हुई हैं वो सारी आपको रिवाइज करनी है। उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद आप मूव कर जाना सीधा गांधीयन एरा पे, 1915 से लेके 1947। उससे पहले आप वो भी देख सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेके 1947 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सारा एरिया आप कवर कर लेना, उससे डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएंगे। और वैसे भी ऐसे स्टेनो में 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के डेफिनेटली आने हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आपके जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं में से पर आपके हो जाएंगे सॉल्व। तो उसके बाद हम बात नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी। आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करना। और ये ज़रूर देखना कि ये जो तीनों टॉपिक्स हैं वो हमने कौन से कंट्री से बोरो करे हैं, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। और आजकल फंडामेंटल राइट के डायरेक्ट पूछने के बजाय थोड़ा सब पॉइंट में जाने लग गए। जैसे 15 के हमारे सब पॉइंट हैं, 16 के भी सब पॉइंट्स हैं, तो आप इनको थोड़ा सा और कवर कर लेना तो आपका स्कोर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड करी गई, कौन सी रिकमेंडेशन, सारी चीज़ें करनी है आपको। डीबीएसपी भी सेम। उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और फिफ्थ टॉपिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जोन जोन से हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 17 हो गया, 110, 112, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको कवर करने हैं। जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट की पार्डन, ऑर्डिनेंस पावर, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आपको कवर करने हैं। आपको देखना है प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए रखे हैं, फिर आप कवर करना, आपकी पॉलिटी अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। जितनी भी हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, चाहे वो हमारी जो 3 लैंग्वेजेस को हमने अलग अलग 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 21, 61 और 69 अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद हमारा जो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया वो, और वोटिंग एज को जैसे 21 से 28, 21 से सॉरी 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया। कौन कौन से अमेंडमेंट से करा, गोवा को कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा, न्यू स्टेट, ये सारे अमेंडमेंट्स आपको याद करने हैं, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसके बाद हम ज्योग्राफी में मूव करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में आपको ये देखना है कि वो पहले तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से निकल रही है। उसके बाद वो ड्रेन मतलब कहाँ पे उसका एंड हो रहा है, मतलब चाहे बे ऑफ बंगाल में गिरी है या फिर अरेबियन सी में गिरी है, आपको ये देखना है। और उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। इन 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है रिवर सिस्टम में, इनके बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। अगर आप ये तीनों चीज़ें हर एक रिवर के देख लेते हो जो जो इंपॉर्टेंट है, आपका रिवर सिस्टम कंप्लीट। सेकंड, लेक्स, डैम्स। डैम्स में ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जा रहा कि डैम्स कौन से स्टेट में है, बल्कि ये पूछते हैं कि जो डैम है इसमें कौन सी रिवर फ्लो होती है। तो ये आपको करना है। और इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी पोर्ट्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से किस जो जो ये हमारे जैसे दीनदयाल पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, इसमें से अब जैसे नया एक विंजिम पोर्ट हुआ है जो कि केरला में, तो उसको आपको देखना है कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो हमारे शिप पोर्ट्स हैं, जो कि सबसे जहाँ पे पॉपुलर है, या फिर जोन जोन से बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो आपको पोर्ट्स कवर करने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसमें 5 ईयर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी कॉन्सेप्ट में आपको देखना है M0, M1, M2, M3 और M4, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। उसमें पूछते हैं नैरो कॉन्सेप्ट, ब्रॉड कॉन्सेप्ट। थर्ड, डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन आ रहा है। और जीडीपी और जीएनपी, इसमें आपको ये देखना है कि जीडीपी से जीएनपी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद हम लास्ट सेक्शन में मूव कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टैटिक। स्टैटिक में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट घराना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, एक नहीं तो एक मिलना ही मिलना है। घरानास आपको देखना है।
कौन से इम्पोर्टेंट डांस और जोन से में हमारे फोक डांस है वो कवर करने हैं। थर्ड, क्लासिकल डांस जो हमारे आर्ट है उनके आपको एक्सपोनेंट्स याद करने हैं कि कौन से, जैसे हमारा सतरिया तो किसने सबसे पहले उसको पॉपुलर करा। जैसे ये जो है आपको इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। फोर्थ, सेंसस 2011 का 2011 का सेंसस डेफिनेटली हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ओलंपिक 2024। आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको ये ओलंपिक्स का टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है। कौन हमारा फ्लैग बीयर ओपनिंग सेरेमनी में रहा, कौन क्लोजिंग में रहा, कितने मेडल्स आए, कौन कौन से है, सारी चीज़ें आपको ओलंपिक्स में करके जानी है। डेफिनेटली क्वेश्चंस एक या दो तो मिलने ही मिलने हैं इससे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जीके अनप्रिडिक्टेबल होती है, पर ये टॉपिक्स हमको पता है कि इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप ये कवर कर लोगे तो आपके 20-25 नंबर तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेवन्थ, रामसर साइड से एक क्वेश्चन आ रहा है। और रामसर साइड्स के बाद जो अपना ये नेशनल पार्क्स वाला है ना, इससे भी क्वेश्चन आ रखा है। नेशनल पार्क्स भी देखने हैं आपको। और एक हो गया अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सिमिलर से ही हैं। आप पढ़ोगे तो तीनों कवर हो जाएंगे आपके। रामसर साइट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों करने हैं। नेशनल पार्क ये रहा एट्थ। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जैसे स्टेट का नहीं पूछता वैसे पूछता है कौन से डायनेस्टी ने बनाया था। जैसे महाबलेश्वरपुरम टेम्पल है, ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाते हैं तो आपको ये ओवर करने हैं। और टेंथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया का मतलब हो गया कि हमारे फर्स्ट जो अपने हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजीआई कौन थे, या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली फॉर्म होते हैं। तो आपको देख के जाना है फर्स्ट कौन कौन था। जैसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लोकसभा स्पीकर पूछ लेंगे, ये टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करके जाना, चाहे आपने जीके कितनी भी पढ़ी हो, पर ये टॉपिक्स आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे तो स्कोर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको ये टॉपिक्स इजीली आप कवर कर भी सकते हो। और कोई ज़्यादा डेप्थ वाले टॉपिक भी नहीं है जो हमें ना समझ आए, नॉर्मली टॉपिक्स हैं। और ऐसे को इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा फाउंड होता ही है। तो आप ये टॉपिक्स कवर करो। और थैंक यू एवरीवन।